आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर जिस भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद आपको कितना ज़्यादा या कितना कम रिटर्न्स मिलने वाला है, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनमें सबसे मेन जो है वो ये है कि भाई आपने अपनी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कैसा किया है। मतलब आपने जब इन्वेस्टमेंट किया, देखिए आप ये बात तो तय है कि भाई 10 रुपया निवेश करेंगे तो उसी हिसाब से रिटर्न्स आपको मिलेंगे, और अगर 25 रुपया निवेश करेंगे तो उसका बदला उसी हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में किस तरीके के फंड है, आपने अपनी पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड ऐड करके रखे हुए हैं, किस कैटेगरी के फंड ऐड करके रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज क्या होती है मालूम है? पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से डिजाइन करना। आज हमारे पास एक पोर्टफोलियो आई है जिनका नाम है अजीत विश्वास। इन्होंने सर ने एक पोर्टफोलियो, अपनी पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर किया है। इन्होंने कहा है कि भाई मैं ये फंड में निवेश करता हूँ, आप थोड़ा देख लो कि क्या ये मेरे लिए पोर्टफोलियो सही है भी या नहीं है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी सैलरी वगैरह भी बताई है, अपनी एज भी बताई है। इन सारी डिटेल्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यकीन मानिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए हम पोर्टफोलियो के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्टली मैं आपको वो पोर्टफोलियो पहले दिखलाता हूँ, उसके बाद पोर्टफोलियो शो करूँगा, उस पोर्टफोलियो पे थोड़ी सी बात हम करेंगे। बस इतनी बात जितनी करनी चाहिए, जितनी की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने वाला हूँ, उसके बाद देखिए इन्होंने कमेंट सेक्शन में जो मैसेज मुझे भेजा हुआ है, जो कमेंट इन्होंने किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सर माय पोर्टफोलियो इज़ एज फॉलोस, SBI मिड कैप एंड लार्ज कैप 1000 रुपये। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि SBI लार्ज एंड मिड कैप की जो एक कैटेगरी होती है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं क्या समझ रहा हूँ, SBI मिड कैप एंड लार्ज कैप 1000, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है SBI मिड कैप में 500, SBI लार्ज कैप में 500, ये दो फंड को एक साथ इन्होंने मिलाकर लिख दिया है। सेम उसी तरीके का सीन हुआ है। जब आप नीचे आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद आ जाता है क्या, SBI कॉन्ट्रा 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। यहाँ पर भी दो फंड का नाम एक साथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इन दोनों को भी मिलाकर एक साथ में लिखा हुआ है, जो कि दोनों अलग अलग फंड है और 1000 है। तो मुझे लगता है 500 रुपये की निवेश होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, अजीत सर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका क्या मतलब है, कुछ मुझे समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है, आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। लेकिन मैं जो यहाँ पर बात करूँगा वो ये इस हिसाब से करूँगा कि SBI मिड कैप अलग एक फ़ंड है आपकी पोर्टफोलियो में, और SBI लार्ज कैप अलग एक फ़ंड है, और इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, SBI मिड कैप फंड, इसमें 500 रुपये जो मुझे समझ में आया है उस मैसेज के हिसाब से वो मैं यहाँ पर लिख कर रखा हुआ हूँ। SBI लार्ज कैप फंड 500 रुपये, उसके बाद SBI कॉन्ट्रा फंड, इसमें 1000 रुपये, उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 500 रुपये, उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पे HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 500 रुपये, उसके बाद 6ठे नंबर पे पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड 1000 रुपये। देखिए इस पोर्टफोलियो में आपको क्या लगता है, इन्होंने उम्र जो बताई है, उम्र इन्होंने बताई है 40 साल की उम्र है इनकी। उसके बाद सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 30,000 रुपये है। इस हिसाब से इनकी ये पोर्टफोलियो है। देखिए हम पहले एज पे बात करते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे ये लगा है कि SBI मिड कैप अगर है अलग एक फंड उनकी पोर्टफोलियो में, और SBI लार्ज कैप अगर उनकी पोर्टफोलियो में अलग फंड है, और SBI कॉन्ट्रा तो है ही है, तो यहाँ पर 3 फंड सेम म्यूचुअल फंड हाउस से हो जाते हैं, और ये मुझे पसंद नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फंड्स आपको अलग अलग फंड हाउस के फंड लेने चाहिए, यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, सेम म्यूचुअल फंड हाउस से 3 फंड है,
ये चीज़ों को मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसको अगर ऐसा है तो आप चेंज कर दीजिए, समझ रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस से आपको फंड लेने की ज़रूरत है। एसबीआई का मिड कैप रख रहे हैं तो एसबीआई लार्ज कैप मत रखिए, लार्ज कैप किसी और कोई और भी ले सकते हैं। आईसीआईसीआई का भी लार्ज कैप है, बहुत बेस्ट रिटर्न दे रहा है वो लार्ज कैप, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि भाई जिस म्यूचुअल फंड हाउस से फंड नहीं है उसका फंड आप ले लीजिए। एक दो फंड रहे तो चल सकता है, इतना इतना नहीं चलने वाला है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों जगहों पे 500-500 रुपये का निवेश हो रहा है। इनकी उम्र 40 साल है, इस बात को याद रखना है। तीसरा फंड क्या है, एसबीआई कॉन्ट्रा, यहाँ पर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1000 रुपये का कॉन्ट्रा में, और उससे नीचे अगर आएंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये का निवेश हो रहा है। तो मेरे समझ और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा में जो 1000 रुपये का निवेश किया जा रहा है वो 1000 रुपये का निवेश कॉन्ट्रा में ना करके यहाँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में करना था, यहाँ पर ये करना था, समझ रहे हैं कि नहीं। एसबीआई कॉन्ट्रा में आप 500 का निवेश करते, अब क्या ऐसा क्यों करना चाहिए था, इसके भी बहुत सारे रीज़न है, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी आप रिस्क ले ही रहे हैं। आपकी एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी पोर्टफोलियो में आपने ठीक है अपनी एज के हिसाब से रिस्क बहुत हद तक आपने लिया हुआ है, क्योंकि मिड कैप है, उसके बाद लार्ज कैप है। लार्ज कैप में थोड़ी मैं मानता हूँ स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन फिर भी रिस्क रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद कॉन्ट्रा में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड ही ऐसे होते हैं जो अपने ज़्यादातर एसेट को इक्विटी में निवेश करता है, स्टॉक में निवेश करता है। वो भी ऐसे स्टॉक में निवेश करता है जो किसी रीजन से अंडर परफॉर्म हो। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, जो किसी खास रीजन की वजह से अंडर परफॉर्म हो लेकिन उसका फ्यूचर ब्राइट हो। मतलब ये कहने का है कि फ्यूचर में वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल हो, लेकिन किसी रीजन से किसी कारण से हाल फिलहाल में वो अंडर परफॉर्म हो। ऐसे स्टॉक में कॉन्ट्रा के फंड मैनेजर अपने पैसे को निवेश करते हैं। उसके बाद HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, यहाँ पर 500 रुपये के निवेश हो रहे हैं। उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर 1000 रुपये का निवेश हो रहा है। तो देखिए ये अपनी जगह पे ठीक है ना। फ्लेक्सी कैप में एक्चुअली में होता यह है कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने हिसाब किताब से जहाँ पर जितना चाहे निवेश कर सकता है। स्मॉल कैप में चाहे जितना निवेश कर दे, मिड कैप में, लार्ज कैप में, जहां पर उसकी मर्जी जितना हो उतना वो निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास। तो यहां पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ठीक है, 500 रुपये का निवेश हो रहा है। ये भी फंड इनकी एज के हिसाब से एक तरह से पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली इस फंड में क्या होता है, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में यहाँ पर देखिए HDFC बैलेंस्ड मतलब आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखता है। इसके जो फंड मैनेजर होते हैं या इस कैटेगरी के जो भी फंड है, उनके जो फंड मैनेजर होते हैं वहाँ पर होता क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस तरीके से होती है, जब मार्केट बहुत अच्छी हाई लेवल को पहुँच गई तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और प्रॉफिट बुकिंग करके डेट फंड में डाल दिया, और जब मार्केट गिर गई तो डेट फंड से निकाल कर फिर इक्विटी में डाल दिया। तो ऐसा सीन होता रहता है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो ये भी अपनी जगह पे ठीक है। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यहाँ पर 2-3 बात है, खास बात। पहला तो ये कि भाई एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से 3-3 फंड है, समझ रहे कि नहीं, तो इसको चेंज कर दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो आप निवेश कर रहे हैं 1000 रुपया कॉन्ट्रा में 1000 रुपया डालने के बजाय आपको निप्पॉन इंडिया में 1000 रुपया डालना चाहिए, यहाँ पर 500 रुपया डालना चाहिए। बाकी सारी सीन ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, आपने अपने मतलब एज के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क लिया हुआ है, नो डाउट। अगर ये आपके रिस्क एपिटाइट के साथ मैच करता है या फिर इस रिस्क को आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल ही केयरफुली समझने की ज़रूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाने वाला हूँ और यकीनन बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पर आप जोड़ कर देखें 500 500 1000 500 500 1000, मतलब ये टोटल आप जोड़ कर देखें ना तो टोटल हो कितने रहे, 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर जी, समझ रहे कि नहीं। और इन्होंने क्या बताया कि मेरी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये की है। देखिए यहाँ पर बहुत सीखने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको सीखना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, 30,000 रुपये ये इनकी सैलरी है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन ये निवेश कितना कर रहे हैं, 4000 रुपये निवेश कर रहे हैं, जबकि इनको निवेश कितना करना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना निवेश करना चाहिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, 50 30 20।
ये 50-30-20 का फॉर्मूला है, समझ रहे कि नहीं। 50% मतलब आप जो भी कमा रहे हैं उसका 50% तो सीधा आपको अपनी फैमिली मैनेज करने में, अपने घर के राशन पानी वगैरह वगैरह लाने में आप 50% जाने दीजिए। अपनी सैलरी का 50% तो उधर चला जाएगा। उसका जो 30% होगा, बचा हुआ जो 50% है, उसमें से 30% जो होंगे ना, उसको आप शॉपिंग, बाहर घूमने, मूवी देखने, इस तरह के कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 20% सैलरी में से 20% आपको बचाना है, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर ने बताया है कितना, 30,000 रुपये सैलरी है मेरी, तो इस हिसाब से अगर इसके 20% निकाले तो कितने हो जाते हैं? 6,000 रुपये हो जाते हैं। तो सर को 6,000 रुपये निवेश करना चाहिए, लेकिन ये 4,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया हूँ, ऐसा नहीं कि सर के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं आपको 6,000 निवेश करना ही है। अगर आपकी ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन ये तरीका है, ये एक रूल है, समझ रहे कि नहीं। ये मैंने आपको अपनी जानकारी के लिए बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात लास्ट में मैं और भी कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी तरह की कोई बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई मैं करता हूं, वहीं पर आप हमसे बात करने लगते हैं। जैसे चैटिंग नहीं चलती है व्हाट्सएप वगैरह पे, उस तरीके से। तो ज़्यादा रिप्लाईज आने के बाद कई मरतबा ऐसा होता है कि याद नहीं रह पाता है, या बीच में कन्वर्सेशन अगर स्टॉप हो जाता है तो फिर बाद में याद नहीं आती है बात, जिसकी वजह से मैं कई मरतबा जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो कोशिश करें कि इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करें, वहाँ पर जो भी आपको पूछना हो डिटेल्स में हम बात करेंगे। अगर आप ऑडियो कॉल भी करेंगे तो मैं रिसीव करूँगा। ख़ास तौर से रात में अगर आप ऑडियो कॉल करें तो मैं रिसीव करूँगा, क्योंकि रात में 7-8 बजे के बाद मैं 8 बजे के बाद बिल्कुल फ्री होता हूँ। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।